हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुआ हूँ और मेरे दोस्त फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग सभी के सभी दोस्त मिलकर पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है। मेरे दोस्त, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने जब भी आता है और मेरे भाई ये बार बार आपके लिए एग्जाम में आएगा जो आपको बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन करेगा। जैसे मेरे भाई यहाँ ध्वनि का संबंध किससे है बताइए, कान से है। तो यहाँ खुशबू का संबंध किससे होगा वे मुझे बताना है। आपको पता होगा दोस्तों, ध्वनि ध्वनि हम लोग किससे सुनाई देते हैं बताइए। आप कह रहे होंगे सर, ध्वनि जो सुनाई देती है दोस्तों वे कान से सुनाई देती है। उसी सीक्वेंस में यहाँ जो खुशबू होती है दोस्तों, खुशबू खुशबू का हम लोग किससे एहसास करते हैं। आप कह रहे होंगे खुशबू का एहसास नाक से करते हैं। फिर से मैं समझाता हूँ, एक बार दोबारा समझने की कोशिश करना। जिस सीक्वेंस में ध्वनि का संबंध कान से है, उसी सीक्वेंस में दोस्तों खुशबू का संबंध किससे होगा, नाक से होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पढ़िए। श्रृंखला को पूरा करें, यानी कि जो ये श्रृंखला है आपके सामने दोस्तों, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मुझे नंबर लाना है। क्या आएगा देखिए, एक बार आप लोग सभी के सभी दोस्त मिलकर यहाँ इन नंबर को लिख लीजिए दोस्तों। जैसे मेरे पास 19 है तो 19 लिख लीजिए दोस्तों, यहाँ 19 है। फिर 23 है, 23 लिख लेंगे हम लोग। फिर कितना है दोस्तों, 26 है, 26 लिख लेंगे। 30 है तो मेरे भाई 30, उसके बाद 33, और यहाँ दोस्तों क्या है, क्वेश्चन मार्क है। चलिए दोस्तों, मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से। आप लोगों को दोस्तों 100% मैं माइंड में बिठा दूंगा। देखिए, 19 के अंदर मैं कितना जोड़ू दोस्तों, 23 बन जाए। आप कह रहे होंगे +4 करना पड़ेगा। फिर दोस्तों 23 के अंदर मैं कितना जोड़ूँ दोस्तों, 26 बन जाए। प्लस कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, 3 जोड़ना पड़ेगा। अब 26 के अंदर कितना जोड़ूँ दोस्तों, वे 30 बन जाए। प्लस 4 करना पड़ेगा। मेरे भाई 30 के अंदर कितना जोड़ूँ कि वे 23 बन जाए, 33 बन जाए दोस्तों। प्लस कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ कितना जोड़ रहे थे दोस्तों, आप बताओ। आप कह रहे होंगे सर, यहाँ पर हम जो जोड़ रहे थे वे कितना जोड़ रहे थे दोस्तों, 4 जोड़ रहे थे। यहाँ कितना जोड़ रहे थे दोस्तों, 3 जोड़ रहे थे, फिर 4, फिर 3। एक संबंध बन रहा है दोस्तों। पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर क्या होगा दोस्तों, 4। तो यहाँ पर दोस्तों 33 से 30 से 33 बनाया तो कितना जोड़ना पड़ा, 3 जोड़ना पड़ा। अब 33 के अंदर कितना जोड़ना पड़ेगा बताइए। आप कह रहे होंगे +4 जोड़िए, और 33 के अंदर +4 जोड़ा तो दोस्तों मेरे पास कितना आया, 37 आया। क्या 37 किसी ऑप्शन में है क्या? आप कह रहे होंगे सी ऑप्शन में डाल दिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जिस सीक्वेंस में तोता का संबंध दोस्तों, हाँ तोता, और यहाँ दोस्तों गाय है, और यहाँ क्या है दोस्तों, सर्फ है। यानी कि दोस्तों ये वेन आरेख का क्वेश्चन है। अब आप लोग कैसे दोस्तों इसको वेन आरेख बना पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, वे समझिए। देखिए, एक तो दोस्तों आपको तोता और गाय और सांप में कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब तोता हमारा क्या चला जाएगा दोस्तों, अलग चला जाएगा। मेरे भाई गाय के अंदर भी कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब गाय भी आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, अलग हो जाएगी। सर्फ के अंदर भी कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब सर्फ भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। इस तरह आपके सामने डायग्राम बनेगा। क्या दोस्तों आपके पास कोई इस तरह डायग्राम है कि आप कह रहे होंगे बिल्कुल हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में ही डाला हुआ है, जो कि दोस्तों करेक्ट है। देखिए, ये पढ़िए एक बार सभी के सभी दोस्त मिलकर। यहाँ दोस्तों क्या बोल दिया गया है, जिस तरह स्याही का संबंध पेन से है, तो पेट्रोल का संबंध क्या होगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर मुझे बताना है। चलिए दोस्तों, मैं एक बार समझाता हूँ। आपको पता होगा दोस्तों, पेन के अंदर, हाँ स्याही के अंदर दोस्तों, स्याही जो भरी जाती है वे किसके अंदर भरी जाती है दोस्तों, पेन के अंदर। उसी सीक्वेंस में आप लोग पेट्रोल बताइए दोस्तों, पेट्रोल किसके अंदर भरेंगे दोस्तों, कार के अंदर भरेंगे। आप कह रहे होंगे सर बस के अंदर भी तो भरते हैं, नहीं दोस्तों। बस के अंदर भी नहीं भरेंगे, रेलगाड़ी के अंदर भी नहीं भरेंगे, और मेरे दोस्त यहाँ पर ट्रक के अंदर भी नहीं भरेंगे। क्यों नहीं भरेंगे? क्योंकि इन तीनों के अंदर दोस्तों हमेशा क्या भरा जाता है दोस्तों, डीजल भरा जाता है। क्या भरा जाता है मेरे भाई, डीजल भरा जाता है। जो कि दोस्तों अगर इन तीनों का रिलेशन आएगा, तब वहां पर हमको क्या डालना है दोस्तों, डीजल डालना है। बट पेट्रोल होता है दोस्तों, वह किस में भरा जाता है दोस्तों, कार में भरा जाता है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो मेरे पास नंबर आएगा, वे क्या आएगा दोस्तों, कार आएगा। ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये समझिए। यहाँ बोल दिया गया है दोस्तों 16 है, 36 है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, हाँ ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। और ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह आया है दोस्तों, ये 64 का रिलेशन बिठाना है, किस तरह बैठेगा। चलिए एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। यहाँ 16 लिखिए दोस्तों आप लोग, और यहाँ 36 है दोस्तों। और यहाँ दोस्तों समानुपात का चिन्ह है, यहाँ अनुपात का था, और 46 है, और ये क्वेश्चन मार्क है। चलिए दोस्तों, आप लोग एक बात बताइए दोस्तों, सभी के सभी दोस्त मिलकर यहाँ पर, कि अगर मैं इनका डिफरेंस देखता हूँ तो कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है।
तो 64 के अंदर मैं अगर 20 ऐड करता हूँ, तो आप लोग बताइए दोस्तों यहाँ पर 64 के अंदर 20 ऐड करेंगे, तो मेरे दोस्त यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा दोस्तों 20 ऐड करने के बाद मेरे पास आएगा यहाँ पर 74 75 84 आ जाएगा दोस्तों। क्या 84 दोस्तों आपके किसी ऑप्शन में, क्या आप कहेंगे किसी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब कोई दूसरा लॉजिक यूज़ हो रहा है? मेरे भाई दूसरा लॉजिक क्या लॉजिक यूज़ हो रहा है, वे मैं एक बार समझा देता हूँ आपके लिए और बहुत शानदार दोस्तों यहाँ लॉजिक फ़ॉलो हो रहा है। चलिए दोस्तों एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ दोस्तों कितना है 16 है और यहाँ दोस्तों कितना है 36 है। यहाँ समानुपात का चिन्ह है और इधर 64 है, इधर दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह है। आप देखिए दोस्तों ये किसका स्क्वायर है? आप कह रहे होंगे 4 का स्क्वायर है। मेरे भाई ये किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। अब देखिए, अगर मैं देखता हूँ तो ये किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। अब देखिए आप लोग, यहाँ 4 से दोस्तों 6 बनाएँ, कितना जोड़ा होगा दोस्तों? +4 करा +2 करा होगा दोस्तों। तो 8 अगर मैं 8 के अंदर +2 करता हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाता है दोस्तों? 10 आ जाता है और मेरे दोस्त 10 का जो स्क्वायर आएगा, आप लोग स्वयं बताइए दोस्तों 10 का स्क्वायर कितना आता है? आप कह रहे होंगे 10 का जो स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों, वो कितना आ जाएगा दोस्तों? 100 हो जाता है। क्या 100 किसी ऑप्शन में डाल दिया गया है? क्या आप कह रहे होंगे यहाँ पर हमारा चौथा जो ऑप्शन डाल दिया गया है, यही इसका फाइनल आंसर है। इसी कड़ी में दोस्त हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगर मेरे दोस्त मेरा समझाया हुआ मेथड आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और बेल आइकन को भी दबाइए। हाँ, चलिए दोस्तों अब इसमें भी दोस्तों इस श्रृंखला को पूरा करना है। अब कैसे कर पाएँगे वे देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों यहाँ 17 डाला हुआ है 17 लिख लीजिए दोस्तों, 23 है लिख लीजिए दोस्तों, 19 है तो 19 लिख लीजिए दोस्तों, 25 है 25, 21 लिख लेंगे, 27 है, उसके बाद दोस्तों यह क्वेश्चन मार्क है। अब इसको कैसे हल कर पाएँगे वे समझने की कोशिश कीजिएगा, सभी के सभी मिलकर मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा दूँगा दोस्तों। जैसे दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाता है, आप बताइए दोस्तों 17 से दोस्तों 23 बनाए हैं, तो कितना जोड़ा होगा दोस्तों बताओ? आप कह रहे होंगे +6 क्या होगा? अब अगर मैं यहाँ देखता हूँ दोस्तों बताइए 23 से दोस्तों 19 बनाए हैं, तो क्या करना होगा दोस्तों? -4 क्या होगा? उसी सीक्वेंस में यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग सभी के सभी दोस्त मिलकर 19 से दोस्तों 25 बनाए हैं, तो प्लस कितना किए होंगे दोस्तों? 6 किए होंगे। उसके बाद ये देखिए दोस्तों आप लोग सभी के सभी दोस्त मिलकर 25 से दोस्तों 21 बनाए हैं, तो क्या किया होगा दोस्तों? +6 किया होगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ देखता हूँ आपके सामने कि 21 से दोस्तों 27 बनाए हैं। हाँ, यहाँ दोस्तों यहाँ -4 है दोस्तों, यहाँ क्या है दोस्तों? -4 है, ये ध्यान रखना। और इधर दोस्तों जो बनाया है इसने, ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ जो दोस्तों इसने बनाया है 21 से 27 बनाए हैं, +6 क्या होगा? अब एक रिलेशन निकल रहा होगा, सबसे पहले +6 करो, फिर -4 करो, फिर +6 करो, फिर -6 करो, फिर -4 करो दोस्तों, फिर +6 करो। यानी कि यहाँ +6 -4 +6 -4 +6 -4। अब देखिए यहाँ +6 तो आ चुका है, अब क्या आएगा दोस्तों बताओ? -4 आएगा और मेरे दोस्त -4 अगर मैंने यहाँ पर किया, तो आप लोग स्वयं बताइए दोस्तों 27 में से -4 करो, 23 आ जाएगा। क्या 23 आपके किसी ऑप्शन में है क्या? आप कह रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन में 23 डाल दिया गया है, जो कि दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसी कड़ी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपको बार-बार दोस्तों कन्फ्यूजन करेगा। मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए, ये आपके सामने जो रिलेशन है, इसको कैसे हल कर पाएँगे, आइए वे समझने की कोशिश करना। एक बार ऐसे क्वेश्चन में आप एज इट इज़ ये लिख लो दोस्तों, जैसे एम है, ए है और डी लिख लेंगे हम लोग। फिर दोस्तों आप लोग ये क्या लिख लीजिएगा दोस्तों, जे है, एक्स है और ए है मेरे दोस्त। यहाँ क्या लिखा दोस्तों, आर लिखना है और यू लिखना है, उसके बाद एन लिखना है। अगर मैं इसको हल करता हूँ, तो मेरे दोस्त सबसे फर्स्ट विजेता आपकी होनी चाहिए, नंबरिंग कर लो दोस्तों। जैसे अगर मैं ये एम देखता हूँ 13 पर आता है, एक 1 पर आता है और मेरे दोस्त यहाँ देखिए डी, डी बताइए दोस्तों कितने पर आता है? 4 पर आता है। उसी से को चलो मैं यही कर लेता हूँ 18 दोस्तों और यू आता है दोस्तों 21 पर और एन कितने पर आता है दोस्तों? 14 पर आता है। जे दोस्तों 13 पर आता है, तब एक्स आता है दोस्तों 24 पर और ए 1 पर आता है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हाँ, ये 10 है दोस्तों, ये 10 है। आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा-सा दोस्तों, सभी के सभी दोस्त मिलकर समझने की कोशिश करें। 13 से दोस्तों 10 बनाए हैं, तो क्या क्या हो गया होगा दोस्तों? -3 किया गया होगा। 1 से दोस्तों 24, यहाँ उल्टा चल रहा है दोस्तों, यहाँ भी -3 कर रहा है, यहाँ भी -3 कर रहा है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, अगर मैं पीछे से चलता हूँ तो सबसे पहले ज़ेड आएगा, फिर क्या आएगा दोस्तों? वाई आएगा, फिर एक्स आएगा दोस्तों। सबसे पहले ज़ेड, फिर एक्स,
नहीं, सबसे पहले ज़ेड फिर वाई और फिर क्या आएगा एक्स और दोस्तों कितना डिफ़रेंस है दोस्तों 3 का डिफ़रेंस है। अब यहाँ देखिए दोस्तों 4 से दोस्तों ए बनाया है, ए 1 बनाया है तो माइनस कितना किया गया होगा दोस्तों 3। चलो यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। मेरे भाई यहाँ तक अगर आपको समझ आ रहा है, तो आप सभी के सभी दोस्त मिलकर एक बात बताइए दोस्तों 18 के अंदर मैं कितना कम करूँ दोस्तों? -3 कम करना पड़ेगा और -3 कम करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों 15, 21 में से -3 कम करो दोस्तों, -3 कम करो दोस्तों 18 उसके बाद दोस्तों यहाँ 14 में से 1 हाँ, 14 में से 3 कम कर लो दोस्तों, 14 में से 3 जैसे ही हम कम करेंगे, तो हमारे पास कितना आया दोस्तों 11 आया। अब एक बात बताइए दोस्तों सभी के सभी मिलकर कि यहाँ पर 15 पर कितना नंबर आता है? आप कह रहे होंगे सर 15 पर क्या आता है दोस्तों? ओ आता है। 18 पर क्या आता है? आर आता है और 11 पर क्या आता है दोस्तों? के आता है। क्या किसी ऑप्शन में डाल दिया गया है के? आप कह रहे होंगे ये डी ऑप्शन में डाल दिया गया है, जो कि इसका क्या है मेरे दोस्त? करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये समझिए एक बार दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, यानी कि सार्थक क्रम में समझिए दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अगर दोस्तों वीडियो पॉज़ कीजिए, आपसे हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा दोस्तों मैं समझा ही रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पुत्र है दोस्तों, पिता है, पितामह है, भाई है, पिता है, हाँ। देखिए पुत्र है, पति है, पुत्र है, पति है, पितामह है, भाई है और पिता है दोस्तों, ये हमको बताना है। सबसे पहले आप कह रहे होंगे सर सबसे पहले पुत्र आएगा, क्या आएगा मेरे भाई? पुत्र आएगा और पुत्र दोस्तों बाद में चल के क्या बनता है दोस्तों? भाई बनता है और फिर दोस्तों भाई बनने के बाद थोड़ा-सा और जब तो युवा अवस्था में आ जाता है, तो वह किसी का पति बनता है दोस्तों। पति जैसे ही किसी का बनेगा दोस्तों, उसके बाद में क्या बनेगा दोस्तों? पिता बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? पिता और फिर किसी का दादा बनेगा दोस्तों, यानी कि पितामह यानी कि दादा बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये पुत्र कितने नंबर पर था? 1 नंबर पर था। भाई कितने नंबर पर था? 4 पर था और पति देखिए दोस्तों 2 नंबर पे था और पिता कितने नंबर पे था बताइए? आप कह रहे होंगे हाँ, पति और पिता दोस्तों आपके 5 नंबर पे था और दादा कितने नंबर पे था दोस्तों? 3 नंबर पे। 14,253 आपके किसी ऑप्शन में डाल रखा है दोस्तों, ये देखिए 3 नंबर ऑप्शन आपको एज़ इट इज़ दोस्तों दिख रहा होगा। मेरे भाई मेरे हिसाब से आपको समझ आ चुका है, हम लोग इसी कड़ी में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आपसे हो जाता है तो वीडियो पॉज़ कीजिए, स्वयं करने की कोशिश कीजिए, अन्यथा नहीं होगा तो मेरा आगे दोस्तों इसको चले ही वीडियो को और फिर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है दोस्तों इसको निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। यानी कि अगर मैं इस पूरा शब्द को जब पढ़ता हूँ, तो देखिए पहले 2 लेटर देखिए दोस्तों आप लोग सभी के सभी बच्चे सीओ सब में सीओ आ रहा है। क्या आप लोग डिसाइड कर पाएँगे दोस्तों इनसे? नहीं कर पाएँगे। आप कह रहे होंगे सर नहीं डिसाइड कर पाएँगे। लेकिन तीसरे शब्द यहाँ एम आ रहा है बट यहाँ भी एम आ रहा है। इधर देखिए यहाँ एन है दोस्तों, यहाँ एन है, इधर भी एन है और इधर भी क्या है दोस्तों एम है। लेकिन आप ये बताओ दोस्तों एम इन्हीं को थोड़ा-सा हमको एडजस्ट करने करने दो दोस्तों, जो मैं शुरुआत में समझा रहा था, मैं दोबारा समझा देता हूँ दोस्तों आपको। कोई बात नहीं दोस्तों, सॉरी बॉस ये मैं सही तरह नहीं समझा पाया। मैं दोबारा से समझाता हूँ मेरे भाई। देखिए यहाँ समझने की कोशिश करना, यहाँ सीओ है, हम नहीं पकड़ पा रहे हैं दोस्तों सी से। देखिए मेरे भाई दोबारा समझाता हूँ मैं, यहाँ सीओ है और दोस्तों यहाँ क्या है? सीओ है, इधर सीओ है, यहाँ पर नहीं पकड़ पा रहे हैं दोस्तों। लेकिन फिर देखिए यहाँ एम आ रहा है बट यहाँ एम आ रहा है दोस्त, यहाँ एम आ रहा है। मैं पहले एम वाला देखता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ एम है दोस्तों, यहाँ तीसरा शब्द एम है, इधर तीसरा शब्द एम है। यानी कि एक तो मुझे पहला देखना है, एक दूसरा देखना है और एक कौन-सा देखना है दोस्तों? छठा नंबर देखना है। अब देखिए एम आ रहा है दोस्तों चौथा नंबर पर, यहाँ एम आ रहा है, यहाँ एम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ आई आ रहा है, यहाँ ई आ रहा है दोस्तों। यहाँ क्या आ रहा है दोस्तों? यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ क्या आ रहा है? ए आ रहा है, बट यहाँ क्या आ रहा है दोस्तों? आई आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है दोस्तों? ई आ रहा है। आप देखिए सबसे पहले हम किसको बिठाएँगे दोस्तों बताओ? पहले ए को बिठाते हैं, देखिए यहाँ ए को बिठाएँगे, फिर हम आई को बिठाएँगे और फिर क किसको बिठाएँगे दोस्तों? देखिए अच्छा, इसमें ई आ रहा है दोस्तों। यहाँ और यहाँ हमें किसमें ई आ रहा है दोस्तों। अब बताओ सबसे पहले क्या आएगा आपके यहाँ पर बताओ ए। ए किसमें है? फर्स्ट में है दोस्तों, फर्स्ट में है। मेरे भी दोस्त यहाँ फर्स्ट में है। फिर क्या है दोस्तों ई। ई किसमें आ रहा था दोस्तों बताओ? 6 नंबर पर आ रहा था। अच्छा इस तरह बैठेगा, फिर 2 और नंबर आएगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अब हमारा बैठ चुका है ये। यानी कि ये गलत है दोस्तों, ये सही जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसके बाद चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर चौथा हाँ, फिर मैं क अब इनको नहीं देखना है आपको, इनको नहीं देखना है किसी भी दोस्त को। यहाँ मैं पेन आपको दूसरा दिखाता हूँ दोस्तों पेन के माध्यम से।
यहाँ देखिए, अब उनको मुझे इनको यूज़ नहीं करना है, किसको? पहला, दूसरा और छठे को यूज़ नहीं करना है। उसके बाद इसको देखिए आप लोग, तीसरा देखिए, यहाँ एन आ रहा है, यहाँ एन आ रहा है, यहाँ एन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसके जस्ट बाद चौथा शब्द देखिए एन, यहाँ सी। अब आप लोग बताओ फिर दोस्तों, एन पहला आता है या सी या डी पहला आता है? आप कह रहे होंगे सर यहाँ पहले हमारा सी आएगा, फिर डी वाला आएगा और फिर हमारा एन वाला आ जाएगा। यानी कि क्या आएगा दोस्तों, वे देखिए पहले 4 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर कौन सा नंबर आया? 3 नंबर। ऐसा दोस्तों हमारे पास एक ही ऑप्शन डाल रखा है, जो कि दोस्तों कौन से ऑप्शन में है? तीसरे ऑप्शन में है। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपके बेहतरीन तरीके से समझ आ चुका होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो पढ़िए दोस्तों, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, इधर 13 है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ 5 है, 5, 7, 9 और क्या है दोस्तों? 13 है। कैसे बनाया है दोस्तों रिलेशन? वे मैं आपके लिए समझा देता हूँ एक बार, सभी के सभी दोस्त मिलकर समझने की कोशिश करना। ये दोस्तों यह ई है और दोस्तों यहाँ जी है, इधर आई है और इधर दोस्तों क्या है? एम है। आप स्वयं बताइए दोस्तों, 13 नंबर पे क्या आता है? एम आता है क्या? हाँ, बिल्कुल। आई कितने नंबर पे आता है दोस्तों? हाँ, 9 पे आई आता है, 7 पर जी आता है, 5 पर ये आता है। कहने का मतलब उन्हीं नंबर को बिठाना है। फिर हमको इधर देख लेते हैं, 3, 5, 8 और कितना है दोस्तों? 16। आप बताओ दोस्तों 3 पर क्या आता है? बताइए आप लोग सभी के सभी दोस्त मिलकर। आप कह रहे होंगे सर 3 पर आता है हमारा सी, 5 पर क्या आता है दोस्तों? ई आ जाता है। उसके बाद 8 पर क्या आता है दोस्तों? एच और 16 पर पी आता है। मेरे भाई क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? ई यानी कि CEHP, CEHP, CEHP दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन में है? चौथा ऑप्शन में डाल दिया गया है, जो कि इसका करेक्ट है। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पढ़िए दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप स्वयं करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाइए। देखिए यहाँ क्या डाल दिया दोस्तों, 3 है, 5 है, 4 है। इनसे दोस्तों ये 60 बनाया गया है। कैसे बना दिया गया होगा? उसी से क्वेश्चन 5 है, 7 है, 2 है, उसी से 70 बनाए गए हैं। 8 है, 6 है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लाना है। कैसे लाएंगे वे देखिए दोस्तों। आप इन सभी नंबर को गुणा कर लो, यानी कि कहने का मतलब 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 करेंगे। दोस्तों मेरे पास कितना जाएगा? 60। देखिए कैसे, 3 मल्टीप्लाई अगर 5 करूँ 15, 15 मल्टीप्लाई 4 दोस्तों कितना होता है? 60 होता है। चलो दोस्तों समझ आ चुका हूँ। 5 मल्टीप्लाई दोस्तों 7 मल्टीप्लाई 2, 7 पंजे 35, 35 दूनी कितना दोस्तों? 70, यानी कि 70 आ चुका है। उसी सीक्वेंस में दोस्तों 8 मल्टीप्लाई 6 कितना आ गया दोस्तों? 48। लेकिन लाना कितना है दोस्तों बताओ मुझे? यहाँ पर आप कह रहे होंगे सर यहाँ पर लाना है 144। कहने का मतलब इस x के स्थान पे क्या रखूँ दोस्तों? यानी कि इस 48 को किस नंबर से गुणा करूँ जिससे दोस्तों यहाँ 144 आ जाए? आप कह रहे होंगे यहाँ पर गुणा कर लीजिएगा 3 से। कितने से दोस्तों? 3 से। क्योंकि 8 या कितना 24 होते हैं, कैरी कितनी आएगी? 2। 3 मल्टीप्लाई 4 करें, 12 2 कितना होगा दोस्तों? 14। तब जा दोस्तों आपका 144 आएगा। कहने का मतलब जो ये रिक्त स्थान था, यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे दोस्तों? 3 पुट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। स्वयं करने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपसे हो जाता है तो। देखिए क्वेश्चन में बोलते गया है, इस आकृति में शिक्षक या गायक तथा खिलाड़ी को दर्शाया गया है। आकृति का अध्ययन कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि कितने शिक्षक गायक भी है। कितने शिक्षक दोस्तों गायक भी है? आप देखिए शिक्षक का जो डायग्राम है दोस्तों वो ये है। शिक्षक का डायग्राम क्या यह है क्या? हाँ बिल्कुल यही है दोस्तों शिक्षक का डायग्राम। जहाँ जहाँ पर मेरा मार्कर जा रहा है वहाँ वहाँ पर देखिए। क्या दोस्तों आप लोग स्वयं समझने की कोशिश करना। गायक का कौन सा है दोस्तों? गायक, गायक ये वाला है दोस्तों, गायक ये वाला है। गायक ये पूरा कंप्लीट दोस्तों, ये किसका हो जाएगा दोस्तों? गायक का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा मेरे भाई? गायक का। मेरे से क्या पूछा गया है? कितने शिक्षक ऐसे हैं जो गायक भी है? आप बताओ दोस्तों कितने शिक्षक ऐसे हैं जो गायक भी है? देखिए इस डायग्राम के जो अंदर आएगा दोस्तों, जहां जहां मेरा मार्कर जा रहा है वहां वहां समझने की कोशिश कीजिएगा। जो इस डायग्राम के जो अंदर आएगा ये वाला दोस्तों, ये देखिए ये वाला। जहां जहां तो यहाँ 4 है, यहाँ 9 है दोस्तों। 4 और 9 ऐड करो दोस्तों, यानी कि 4 और 9 को ऐड करो दोस्तों 13। 13 किस ऑप्शन में दोस्तों? यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन क्या चला जाएगा दोस्तों? करेक्ट चला जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। ये देखिए दोस्तों, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है दोस्तों? ये क्वेश्चन आपको बार बार दोस्तों कंफ्यूजन करेगा मेरे भाई, ये क्वेश्चन बार बार आपको कंफ्यूजन करेगा। चलिए मैं समझाता हूँ दोस्तों। यहाँ इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है दोस्तों? आप इसी तरह गिनिए जैसे मैं गिन रहा हूँ दोस्तों। देखिए 1
1 के बाद दोस्तों 2, ये पूरा कंप्लीट दोस्तों कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। उसके बाद ये 3 दोस्तों, ये 4, ये 5 और ये कितना हो गया दोस्तों 6 हो चुका है। उसके बाद क्या करना है आप सभी के सभी दोस्तों को, यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए जहाँ-जहाँ मेरा मार्कर जा रहा है कंप्लीट देखिए दोस्तों एक बार, क्या ये आपका त्रिभुज बन रहा है क्या? आप कह रहे होंगे निश्चित रूप से एक त्रिभुज बन रहा है। चलिए दोस्तों 6 तो मैंने गिन दिया, ये कौन-सा नंबर होगा दोस्तों 7वां। उसके बाद आप सभी के सभी दोस्त ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जहाँ-जहाँ मेरा मार्कर जाएगा दोस्तों, वहाँ-वहाँ से थोड़ा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि पहला और छठा को मिलाकर दोस्तों, ये कंप्लीट कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है दोस्तों, पहला और छठा को बिल्कुल बन रहा है। कहने का मतलब इससे भी कितना हो जाएगा दोस्तों 8, यानी कि पहले 7 थे, अब कितने हो गए दोस्तों 8 हो चुके हैं। उसके बाद आप सभी के सभी दोस्त मिलकर यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा इधर, क्या ये कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है क्या आपका? चौथा, पाँचवां को मिलाकर बिल्कुल बन रहा है दोस्तों। ये एक त्रिभुज हो जाएगा। कहने का मतलब 8 के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम जहाँ यहाँ चल रहे हैं दोस्तों, ये देखिए आप लोग सभी के सभी दोस्त मिलकर यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर पहला नहीं तीसरा और चौथा को मिलाकर दोस्तों, तीसरा और चौथा को मिलाकर कंप्लीट दोस्तों यहाँ से देखिए क्या एक त्रिभुज बन रहा है दोस्तों। देखिए 9 के बाद कितना आएगा 10 आएगा। चलिए आप सभी के सभी दोस्त मिलकर यहाँ तक समझ आ चुका होगा। उसके बाद देखिए ये दोस्तों बड़ा-बड़ा ये देखिए दोस्तों कंप्लीट इस तरह दोस्तों, यानी कि कितने हो चुके हैं दोस्तों 11 हो चुके हैं दोस्तों। कितने हो चुके हैं मेरे भाई 11। उसके बाद दोस्तों आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, तो निश्चित रूप से समझ आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट दोस्तों आपको क्या त्रिभुज नज़र आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। यानी कि 11 और ये कितना होगा दोस्तों 12 हो चुका है। ये कितना हो रहे थे दोस्तों यहाँ पर 11 हो रहे थे, यहाँ पर कितना हो रहे थे 11। किस ऑप्शन में 12 डाल दिए गए हैं दोस्तों? आपके बी ऑप्शन में 12 डाल दिए गए थे, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा। ये समझिए दोस्तों एक बार सभी के सभी दोस्तों का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्वयं करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा। आप यहाँ समझ रहे होंगे दोस्तों, देखिए यहाँ क्यों, क्यों दोस्तों मैं नंबरिंग कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ मैं इधर करता हूँ आपके सामने, क्यों है दोस्तों, पी है और है दोस्तों। वहाँ थोड़ा घिच-पिच ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैं नीचे लिख देता हूँ दोस्तों एन-एम-एल दोस्तों। उसके बाद दोस्तों के-जे-आई दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद दोस्तों यहाँ ई है, डी है और सी है दोस्तों। अब देखिए आप लोग सभी के सभी भाई मिलकर यहाँ क्या करना है दोस्तों आपको, इनका नंबरिंग कर लो दोस्तों आप लोग। यानी कि क्यू कितने पर आता है 17 पर, पी 16 पर और कितने पर आता है दोस्तों 15 या 14 दोस्तों या 13, ये कितना 12, ये 11, ये देखिए दोस्तों 10, ये कितना 9, 9 के बाद क्या आता है दोस्तों 8 आता है। 9 के देखिए ये कंप्लीट 16 17 हाँ 17 16 15 14 13 12 12 11 10 9। अब क्या आएगा दोस्तों बताओ 8 7 और 6। अब बताओ सभी के सभी दोस्त मिलकर एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। 8 पर क्या आता है बताओ? 8 पर आता है एच, 7 पर क्या आता है जी, 6 पर क्या आता है एफ। क्या किसी ऑप्शन में दे दिया है क्या? आप कह रहे होंगे एच जी एफ, एच जी एफ फर्स्ट ऑप्शन देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन देखिए एच जी एफ आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा। और आपका फाइनल आंसर क्या है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन ही फाइनल आंसर है। ये समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग सभी के सभी दोस्त मिलकर, दिए गए समूह में से भिन्न, भिन्न का मतलब कौन सा दोस्तों यहाँ से अलग है वे मुझे छांटना है। चलिए दोस्तों कैसे करना है वे देखिए, देखिए यहाँ गाजर है, यहाँ क्या है दोस्तों सेब है, यहाँ केला है, यहाँ क्या है अंगूर है। आपको पता होगा दोस्तों जो आपका यहाँ सेब है होता है, मेरे दोस्त केला होती है और ये दोस्तों गाजर, नहीं गाजर नहीं दोस्तों अंगूर, गाजर नहीं अंगूर, ये तीनों के तीनों दोस्तों पेड़ में ऊपर लगते हैं। बट गाजर दोस्तों ये गाजर अंदर जमीन के अंदर होती है। इसका मतलब आपका फाइनल आंसर कौन सा है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप सभी के सभी दोस्त मिलकर इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लगाना है दोस्तों कि इसका फाइनल आंसर क्या है। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।